ड्रॉप कर दिया। चुप करो चुप करो। लिहाजा बकाया जो वकला साहिबान मिल सके, तो लिहाजा कल खान साहब ने मुझे बुलाया है, ये पैगाम उनका आया है मुझे बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, तो कल उनसे मिल लूँगा और खान साहब को मैं ये इस्तदा करूँगा कि कमेटी वो जिसको देना चाहें दे दें, कोई मुझे उज़र नहीं है। कमेटी के लिए ये सियासत नहीं की है, खान के काज के लिए की है। पार्टी में एक एहतराम जो हर पार्टी वर्कर का हक है, उसका मैं भी हकदार हूँ। और बाकी जो है पार्टी की आदत के साथ इंशाल्लाह अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात सुलझेंगे। मेरी अपनी तई तो कोशिश होगी। बाकी जो है एक दफ़ा फिर वादे करता हूँ, कल भी मैंने बयान दिया था कि जो शेख वकास हैं, वकास अकरम साहब, वो मेरे भाई हैं, और अगर पॉलिटिकल कमेटी के उस वोटिंग के प्रोसेस में मैं होता और मुझे ये इल्म होता कि उनकी भी ख्वाहिश है, तो मैं अपना वोट भी उनको देता। ये तफरीक, ये वोटों पे वोटिंग कराना, ये मेरा ख्याल है कि नफरतों को जन्म देता है। इस वक्त में आज जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद तो ज़रूरत ये है ना कि हम इत्तेफाक से खान साहब के काज को लेके आगे बढ़े। मेरी अपनी तय यही कोशिश है। सर मायूस तो नहीं हो गए आप? गौहर साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने को बताया थोड़ा बहुत कि खान साहब की क्या राय है इस बारे में? मेरा ख्याल है कल मैं मिलूंगा, तो इसके बाद शायद खान साहब अपना फैसला पब्लिक करेंगे। क्या वजह आज आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों नाम आपका ड्रॉप? मेरा ख्याल है खान साहब मैं मुझसे अगर कोई बात करना चाहते थे तो इन सब के सामने नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो आज की मुलाकात ऐसी होती है कि जिसमें तमाम सुनते हैं, और कल की मुलाकात क्योंकि अदालत में होती है, दो अलग की बात होती है। मरहत साहब, आपका जो खासा है वो जलसे हैं, क्राउड पुलर हैं, आप लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जब आप PAC के चेयरमैन फर्ज करें बन भी जाते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी भारी जिम्मेदारी और उधर से आपका कट ऑफ हो जाएगा, क्या कहते हैं? नहीं, कट ऑफ देखिए, PAC के चेयरमैन के लिए ये मेरी कोई न दरख्वास्त की, न खान साहब को कोई ख्वाहिश की थी। बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब ने इतला की जब वो इनके पास आए थे चेयरमैन गौर साहब के साथ, कि खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर यूब साहब का और पैक के लिए आपका नाम किया। इसके बाद ये जो खींचातानी शुरू हुई, इससे मुझे तकलीफ होती थी कि भाई इससे डिसरिस्पेक्ट भी फील होता है, क्योंकि पार्टी में एक दूसरे को हमने मजबूत करना है, इस्तेकाम देना है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड करनी है। तो इसके बाद जो है ये इतना लंबा हो गया और इतनी बार ये फैसला तब्दील करवाया गया कि वो जिद सी बन गई कि क्यों ये इस तरह हो रहा है। तो लिहाजा ये मेरे पार्टी में तो ऐसे नुकसान होगा, पहले हामिद रजा का नाम सामने आया, फिर जो है शेख वकास अकरम का, और शेख वकास अकरम जो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कौन इसके पीछे, क्यों ये लॉबिंग हो रही है, आपके खिलाफ क्यों ऐसे हो? देखिए जी, ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से भी हल हो सकते थे ना। पॉलिटिकल कमेटी में मुझे इतला करते, मैं आता और मैं खुद उनका नाम तजवीज़ करता, तो कितने प्यार से बात सुलझ जाती। ये वोटिंग करा के कि फ़लाँ ने इतने वोट लिए, फ़लाँ ने इतने लिए, ये तहकीर आमेज़ होता है। खान साहब ने कभी वोटिंग के लिए कोई हिदायत नहीं दी थी। ये उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी अपनी कहीं फैसला किया, इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बाकी मैं एक दफ़ा फिर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि शेख वकास अकरम अगर कोई पॉलिटिकल कमेटी में होता तो, और मुझे उनकी ख्वाहिश का इल्म हो जाता, तो मैं उसी कमेटी के सामने उधर ही कह देता कि भाई इसके देते, हमारे लिए जलसे जुलूस एहतजाज ही काफ़ी हैं, हम वो ही कर लेते। सर, कल जब शिबली फराज साहब से सवाल हुआ आपके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जेल के अंदर है, उनको हालात का अंदाज़ा नहीं है बाहर का, तो जो हम अगर खान साहब के फैसले को रिवर्स भी किया तो हमने कमेटी में किया है, तो क्या खान साहब के फैसले को पॉलिटिकल कमेटी रिवर्स कर सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि खान साहब सुप्रीमो हैं हमारे पार्टी के। खान साहब के फैसले जो हैं वो हमेशा, खान साहब के फैसलों पे हमें असरअंदाज नहीं होना चाहिए अपने मफाद के लिए या किसी के बुग़्ज़ में। खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए, चाहे किसी की आपकी हो। पहले फैसले हुए, हम सब ने एहतराम किया, किसी एक फैसले पे हमने डिस्प्यूट नहीं किया, और तमाम क़यादत से मैं अपील होगी कि हमने, देखिए, ऐसी बदनीयत के साथ चलना बड़ा दुश्वार होगा, एक मुट्ठी बन के रहना होगा, हमने एक दूसरे को एहतराम देना होगा। इस तरीके से मामला चलाना, डिवीज़न करना, लेबलिंग करना, ये मेरे ख्याल में पार्टी के मफाद में। गुज़श्ता रोज़ काशिफ अब्बासी साहब के साथ शेख वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहे। उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं मरवत साहब, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नामजद किया है, वो तो लालमी का इजहार कर रहे हैं।
जिस तरह उनको इल्म नहीं था, इस तरह मुझे भी पता नहीं था कि उस दिन इन्होंने बुलाया है इजलास और वोटिंग होनी। तो लिहाजा अगर सर ये फैसला तो होना भी बाकी है, इससे पहले कोई ऐसा फैसला है जो खान साहब ने कोई और किया और बाहर कुछ और हुआ, थोड़ा सा अगर हवाला दें। देखें, अब मजीद तनाज़ात को मैं हवा नहीं देना चाहता, लेकिन है सही वैसे इस तरह की नहीं, मैं मजीद तनाज़ात को हवा नहीं देना चाहता हूँ। खान साहब की पार्टी है, खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। खान साहब जिसको जो चीज़ देते हैं, अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख वकास साहब के नाम पे खान साहब अमीन करते हैं, मैं पहला आदमी हूँ कि मैं उस फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। चेयरमैन सेनेट का नाम मेरा ख्याल चेंज हुआ है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि खान साहब ने कोई और नाम दिया था बैरिस्टर अली जफर का और बाहर जो है शिबली फराज का नाम है, इस पे कोई सर अपोजिशन लीडर सेनेट का। देखिए, ये मुतनाज़ा बातें अब फिर करके आप फिर मुझे लड़ा रहे हैं, इसको छोड़, ठीक है ना। थैंक यू अभी सर। नेक्स्ट अमल क्या है? कल से आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने वाले हैं पूरे मुल्क में, परसों भी जलसे जुलूस है, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, कहाँ से आप लीड करेंगे पीटीआई की? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक जितने भी जलसे जुलूस होते थे, एहतजाजी रैलियाँ होती थी, वो मैं अकेला आदमी था, मैं ही डिसाइड करता था। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन खान मेरी मुआवनत किया करते थे, उनका ताउन मुझे रहा, बल्कि वो पंजाब और सिंध में भी बहुत सारे जलसों में उसने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेशन की। क्योंकि मैं अकेला था और मैं ही फैसला करता था, तो मुझे एहतजाज में, जलसों में, रैलीज में, कन्वेंशन में कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी और हमें कहीं भी इजाज़त नहीं मिली जलसे जुलूस करने की। हम खुद ही अवामी ज़ोर पे किया करते थे। अब चूँकि क़यादत बाहर आ गई है 8 फरवरी के बाद, तो लिहाजा अब क़यादत जो है वो फैसले करेगी कि जलसा जुलूस क्या होगा। मुझे अगर किसी ने फ़राइज़ देने हैं तो मैं लब्बैक कहूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फ़राइज़ जो हैं वो खान साहब से गाइडलाइन दूँ कि खान साहब मेरे लिए एहतजाज में क्या रोल तजवीज़ करते हैं, और मैं उसी रोल को अमीन कहूँगा। बसूरत दीगर एहतजाज की जिम्मेदारी जो है अब खान ने जो है हवाले की है पार्टी की क़यादत को, लिहाजा वो जो गाइडलाइन देंगे मैं उनके पीछे बिल्कुल हर जगह पे लगे। रवैये में कोई तब्दीली आएगी? देखो, अभी मैं निकला हूँ और आप ही से पता चला है कि वहाँ SPR की हो रही, क्योंकि जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ तो कोई वो नहीं है, TV नहीं है कि हमें पता चले। मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो पढ़ूंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का नाम जो है ना लिस्ट, मुलाकात वाली लिस्ट निकाल दिया गया। ये देखो, मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हम उसको इजाज़त नहीं देते थे, आज उसको इजाज़त नहीं दी। खान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे ही करते रहते। 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, आज उन्हीं को रोका है क्योंकि वो लेट आए, तो इसलिए उनका लिस्ट सबसे पहले नहीं वो ठीक है जी, थैंक यू। पास लिस्ट गई जो कहते गौर साहब आपने पीटीआई के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियाँ की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो बहुत एक्टिव मेंबर है, तो अब क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो, पंजाब में भी तंजीमें हम बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है, और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम, उसकी जो सुपरविज़न है वो शेख शाहिद साहब के साथ है। वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिल करके तंजीमें बनवाएंगे। थैंक यू जी। शेख शाहिद साहब और रिकमेंडेशन पंजोता साहब को इजाज़त नहीं। सर ये क्या मरवत साहब को इस बात की तो नहीं सज़ा दी जा रही थी कि उन्होंने जो है ना ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की, स्पीकर से मुलाकात की, इस वजह से? देखो, हमारे पार्टी में किसी को सजाएं देने के लिए नहीं है, एटलीस्ट जब तक खान साहब अंदर है। हम बड़े खुले डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सारों लोगों को वर्षन सुनते और करते हैं। सर वो ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अवाम में पॉपुलर हो गया, इस वजह से लोग जेलस होते हैं पार्टी से। नहीं, देखो, वो हम तो चाहते हैं कि वो मज़ीद पॉपुलर हो। पार्टी जो लोग जेलस होते हैं, लोग जेलसी नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी ऐसी है, कोई ज़्यादा पॉपुलर, कोई कम पॉपुलर, कोई एक रोल प्ले करता है, कोई दूसरा रोल प्ले करता है। लेकिन आपका सवाल अगर PSC रिलेटेड है, तो मैंने आपको कहा कि पार्टी का इंटरनल मामला है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। नहीं, देखो, इंटरनल मामला है, आपको नोटिफिकेशन ही की सूरत में अब आएगा, क्योंकि इसमें 2 महीने हमने इतना बैक एंड फोर्थ, और हम नहीं कह रहे, ये मीडिया इटसेल्फ चलती कहती है। थैंक यू जी, थैंक यू। और क्या नहीं था साहब सेफ जी